हम अपना लास्ट पॉइंट कर रहे थे वो था कि एक्सटेंट ऑफ एब्रीविएशन नहीं था, वो था एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। इसका मीनिंग होता है कि अगर आपने टेबल में कोई ऐसा डाटा लिया है जो आपने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया, लाइक आपने 56,000 था और आपने नियर अबाउट उसको 60,000 कर दिया, आपने अप्रॉक्सीमेट कर दिया उसको, या आपने 50,000 कर दिया, तो आपने कितनी अप्रॉक्सीमेशन की है और कहाँ कहाँ पे आपने अपना डाटा अप्रॉक्सीमेट किया है वो आपको बताना होता है। इसको बोला जाता है एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। तो जब भी आप टेबल बनाओ तो आपको कौन सी गाइडलाइंस फॉलो अप करनी पड़ती हैं, वो है पहले टाइटल, वो होना चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करे, कंपैरिजन इजीली कर पाओ, स्पेशल एम्फेसिस दो, जिन आइटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ऊपर रखो, टेबल आइडियल साइज़ का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, ज़ीरो का यूज़ किसी भी ऐसी जगह में नहीं करना जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर जैसे हमने ये लिखा था कि फ़ीमेल नहीं थी तो वहाँ पे ज़ीरो का यूज़ नहीं करना, वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का यूज़ करना है। नेक्स्ट है एब्रीविएशन नहीं यूज़ करनी है, हो सके तो आप उनकी फुल फॉर्म यूज़ करो। नेक्स्ट है फुट नोट, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ऊपर ना दे पाओ तो नीचे दे सकते हो। यूनिट्स देना ज़रूरी है, टोटल करना ज़रूरी है, और जहाँ पे भी आपने अप्रॉक्सीमेशन की है उसको आपको बताना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल कितने तरह का होता है। सो आज देखते हैं। सबसे पहले है टेबल की टाइप्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहले है अकॉर्डिंग टू पर्पस, देन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, देन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। सो अगर हम पर्पस के अकॉर्डिंग वर्क करें तो पर्पस के अकॉर्डिंग जो टेबल होता है वो है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि जब आपने टेबल बनाया किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के नहीं बनाया, आपने टेबल बना दिया कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, जो लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं था आपके दिमाग में जब आप उस टेबल को बना रहे थे, तो उसको बोला जाएगा जनरल पर्पस टेबल। लेकिन अगर आपने कोई टेबल बनाया जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में ध्यान को रख के ही बनाया गया और वही पर्सन यूज़ कर सकता है जिसने इसको बनाया, तो उसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। सो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए ये भी, एक होता है ओरिजिनल टेबल, एक हो गया डिराइव्ड टेबल। अगर टेबल आपने खुद बनाया है, आप जाकर उसको कलेक्ट करके डाटा आपने बनाया है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ओरिजिनल टेबल। लेकिन अगर आपने उसको कहीं से ड्राइव किया है, सेकेंडरी डाटा से आपने लिया, खुद नहीं, मतलब आपने खुद जाकर उसका डाटा इकट्ठा नहीं किया, आपने सिर्फ उसको उठा लिया किसी भी मैगजीन से या कहीं से भी, सो दैट विल बी नोन एज ए डिराइव्ड टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो टेबल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, वन वे और कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं क्या होता है ये वन वे टेबल। पहले देखते हैं वन वे टेबल का मीनिंग क्या है। वन वे टेबल का मीनिंग है जो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, मतलब जो टेबल सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करे। लाइक यहाँ पर क्लास दी गई थी 10th 11th एंड 12th। अब इस क्लास के सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को शो किया गया है, वो कैरेक्टरिस्टिक है कि इस क्लास में बच्चे कितने हैं। हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो किया कि 10th क्लास में 200 स्टूडेंट है, 11th में 100, 12th में 80। सो हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को चूज़ किया, दैट इज़ नंबर। उसको हम बोलेंगे ये क्या हो गया, वन वे टेबल। ठीक है। देन हमारे पास है टू वे टेबल। टू वे टेबल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। टू वे भी, मैनीफोल्ड भी और ट्रेबल भी। कॉम्प्लेक्स में वन वे एक तरह का हो गया जिसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिया है। अब कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा टू वे, ट्रेबल और मैनीफोल्ड। टू वे टेबल में क्या होगा, हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ कर लेंगे। लाइक हमने क्लास ली 10th 11th एंड 12th, ये तो बताया ही कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। लाइक जहाँ पे हमने यहाँ पे भी बताया था कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे, 200, 100, 80। ये तो हमने बताना ही बताना है, और साथ में हमने ये भी बता दिया कि उस क्लास में गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज़ कितने हैं। यानी हमने 2 कैरेक्टर्स ले लिए ना, एक हमने जेंडर का कैरेक्टर लिया और एक हमने क्या लिया, नंबर का कैरेक्टर लिया। तो जब आप किसी टेबल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हो, उस टेबल को बोला जाएगा टू वे टेबल। जब आप किसी टेबल में एक ही कैरेक्टरिस्टिक को शो करो तो उस टेबल को बोला जाता है वन वे टेबल। नेक्स्ट आता है ट्रेबल टेबल। ट्रेबल यानी 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। लाइक देखो यहाँ पे क्लास है 10th 11th 12th। अब इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक आया जेंडर का,
यानी ये क्या हो गया, पहला करेक्टरिस्टिक हमने जेंडर लिया कि हमने डिवाइड कर दिया बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने। दूसरा हमने करेक्टरिस्टिक लिया प्लेस का कि यहाँ पर रूरल एरिया में बॉयज़ कितने हैं, अर्बन में कितने हैं, रूरल एरियाज़ में बॉयज़ कितने हैं एंड अर्बन में कितने हैं। ये आ गया हमारा दूसरा करेक्टरिस्टिक। पहला जेंडर कर दिया, दूसरा हमने प्लेस का कर दिया, रूरल अर्बन रूरल अर्बन। फिर तीसरी चीज़ हमने जो की है, हमने इन तीनों का टोटल यानी नंबर भी लिया है। तो ये देखो टोटल लिया है कि नंबर कितने लोग हैं, यानी कि क्लास 11 में कितने बच्चे हैं, टोटल 200, बॉयज़ गर्ल्स मिला के कितने हैं 200, और 12th में कितने हैं, ये हैं 100, और ये उसके बाद तो ये लगा सकते हो 13th यानी जो फर्स्ट ईयर होता है वहाँ पे कितने हैं 16। सो हमने 3 करेक्टरिस्टिक ले लिया। यहाँ पे हमने पहले जेंडर की डिवीजन की, फिर हमने उनको प्लेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, देन हमने तीसरी चीज़ क्या किया, हमने नंबर्स भी उठाए हैं। तो जब हम 3 करेक्टरिस्टिक लेते हैं उस टेबल को बोला जाता है ट्रेबल टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास मैनीफोल्ड टेबल, जिस टेबल में नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हों, मतलब हमें पता ही नहीं हम कितने भी 3 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स अगर आप ले लो, ठीक है, अगर आपने 3 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स किसी टेबल में ले लिए उसको हम मैनीफोल्ड टेबल में डाल देंगे, ठीक है। फिर वो 5 करेक्टरिस्टिक्स हो, 6 हो, 7 हो, जितने मर्जी हों, जब अगर वो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 से ज़्यादा हो गए तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, मैनीफोल्ड करेक्ट टेबल में आ जाएंगे। लाइक अब देख लो सकते हो यहाँ पर पहले जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया बॉयज़ एंड गर्ल्स, देन फिर प्लेस के अकॉर्डिंग रूरल अर्बन, फिर उनमें से हमने देखा कि जो 13th और 14th और 15th क्लास के बच्चे हैं वो मैरिड अनमैरिड, तो मैरिटल स्टेटस पे भी हमने उनको डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे हम जो चौथा करेक्टरिस्टिक्स उनके टोटल नंबर का भी ले लिया। तो जब आप 3 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स किसी टेबल में लो तो उसको हम बोलेंगे ये हो जाएगा मैनीफोल्ड टेबल। अब बस ये हमारे काइंड्स ऑफ टेबल तो ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट जो इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। कि जब भी हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं वो मतलब जितना भी हमारा डाटा होता है वो हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं और उससे टेबल कैसे बन सकते हैं। लाइक हमारा डाटा है वो क्वालिटी के बेसिस पे भी क्लासीफाई हो सकता है। क्वालिटी के बेसिस पे हमने पहले ही किया है, मतलब अब कोई पर्टिकुलर क्वालिटी ले लो, वो मेल है फीमेल है, वो अर्बन एरिया में रहता है रूरल एरियाज़ में रहता है, तो उसको हम बोल देंगे वो हो गया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और उसके बेसिस पे आप टेबल बना सकते हो। लाइक सेकेंड है हमारे पास क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन। जो डाटा है वो किसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जा सकता है। लाइक हमने यहाँ पे क्लासेस ले ली +1 +2, ठीक है, और यहाँ पे उनके मार्क्स लिख दिए कि जो वहाँ पे फर्स्ट परसेंट आया है उसके कितने मार्क्स हैं, यहाँ पे किस दूसरे वाले के कितने मार्क्स हैं। यहाँ पे जो हमने डिवीज़न की है वो किसी एक नंबर्स के अकॉर्डिंग की है, तो उसको बोलेंगे हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब आप डिवीजन जो कर रहे हो वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हो उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। लाइक रूरल एरिया अर्बन एरिया, मेल फीमेल। जब आप किसी की जो डिवीज़न है, जब आप टेबल बना रहे हो पर उसमें जो आपने डाटा क्लासीफाई किया वो आपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किया, लाइक मार्क्स के अकॉर्डिंग किया, तो उसको आप बोलोगे वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है जब आप क्लासिफिकेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। लाइक ईयर 2001 में कितनी सेल थी उसका टेबल बना लिया, 2002 में कितनी सेल थी वो लिख लिया, 2003 में कितनी सेल थी वो लिख लिया। तो डाटा को हम और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, टेम्पोरल क्लासीफाई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्पेटियल क्लासिफिकेशन। स्पेटियल क्लासिफिकेशन मतलब जब डाटा प्लेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए और उसके बाद उसका टेबल बनाया जाए। लाइक आपने लिख दिया यूके यूएसए, यहाँ पे कितनी सेल होती है एक पर्टिकुलर आइटम की, ठीक है। सेल मान लो हम यहाँ पे क्लोथिंग की कर रहे हैं, किसी एक ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो यूएसए में कितनी सेल है, यूके में कितनी सेल है, इसका अगर आप टेबल बनाओगे तो आपने वो डाटा कौन से बेसिस पे डिवाइड किया है, स्पेटियल क्लासिफिकेशन। ये टाइप्स ऑफ टेबल नहीं है, ये है आप डाटा कैसे क्लासीफाई करके उसको टेबल में यूज़ कर सकते हो। सो ये ख़त्म हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम टेबल बनाते हैं तो उसकी क्या मेरिट्स होती है। देखते हैं। सबसे पहली मेरिट है कि जब भी हम टेबल बनाएंगे
वो क्या होगा, वो उस डाटा को ईज़िली प्रेजेंट कर पाएंगे। हम सिंपल वे होता है, टेबल से बना हुआ डाटा ईज़िली सबको समझ आ जाता है, और किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने का वो एक सबसे ईज़ी वे। नेक्स्ट है, उससे कंपैरिजन ईजी हो सकता है, ईजीली आप दो चीज़ों के बीच कंपेयर कर सकते हो टेबल बना के, एनालाइज ईजीली कर पाओगे। जो करेक्टरिस्टिक्स आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे आप उसको ऊपर रख दो, ये तो हमने पहले ही किया है। जो करेक्टरिस्टिक आपको इतने इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहे उनको नीचे रख दो। और ये इकोनॉमिकल वे होता है, मतलब इजी, और टाइम भी लगता नहीं है इसमें, और इकोनॉमिकल वे है किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने का। रेदर देन आप किसी को हायर करो वो आपके लिए पाई चार्ट्स बनाए या कुछ बार डायग्राम्स आपको बना के दे। सो टेबल बनाना बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। सो दिस इज़ इट फॉर आवर चैप्टर।